गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। साईं राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साईं राम। सबसे पहले तो मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे साईं के संग जोड़ा और मेरा साथ दिया। कहते हैं कि अगर हम एक स्टेप भगवान के लिए उठाते हैं तो भगवान हमारे लिए 10 स्टेप आगे उठाते हैं। ऐसे ही मैंने 1971 में मैंने भगवान की ओर एक स्टेप जो कि भजन के रूप में आगे बढ़ाया और उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि भगवान ने मेरे लिए कितने आगे स्टेप बढ़ाए होंगे, मैं काउंट नहीं कर सकती। और इस जर्नी के अंदर बहुत ही अनुभव हैं, परंतु कुछ अनुभव ऐसे हैं जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सबसे पहले मैंने जो एक भजन अटेंड करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी जो बात उस भजन के अंदर मुझे लगी वो था डिसिप्लिन, कि आराम से शांति से जो साईं भजन होता था और लोग प्रसाद लेके सीधा विभूति का प्रसाद लेते थे और घर चले जाते थे। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आगे बढ़ता गया और मैं विद इन 2-3 years मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि मैंने अपने घर में भी भजन करवाना शुरू कर दिया और उसके बाद पूरी रेगुलर हो गई। फिर तो यही हाल हो गया था कि खाना मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, परंतु भजन जरूर मिलना चाहिए। और मैं दिन रात इतनी एक्साइटेड थी, इतनी मेरी अभिलाषा थी कि स्वामी मुझे पुट्टपर्ती में बुलाइए और मैं आपके दर्शन करूं। तो एक दिन भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। तो 1976 में मैं फर्स्ट टाइम दशहरा फेस्टिवल पर मैं अपने परिवार के साथ पुट्टपर्ती गई। जब हम प्रशांति नीलम पहुंचे तो वहां गणेश टेम्पल पर एक सेवा दल मिला। उसने कहा, इशारा करा कि ईस्ट प्रशांति में आप बालकोनी के अंदर आप सामान रख लीजिए। हमने गणेश टेम्पल पर भगवान को प्रणाम करा और उसके बाद सामान लेकर सीधा बालकोनी में जहां उन्होंने बताया था वहां ले गए। वहां पर एक और साईं का भक्त खड़ा था। मैंने उनसे पूछा, स्वामी कब दर्शन देंगे? तो उन्होंने कहा कि सुबह के तो दर्शन स्वामी दे चुके हैं, अब तो शाम को देंगे। और जब भगवान का रेजिडेंस तो आपके बिल्कुल सामने है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं एकदम बालकोनी में खड़ी भगवान के रेजिडेंस की ओर मुंह करके भगवान को पुकारने लगी, स्वामी आपके बच्चे आए हैं, आप दर्शन दीजिए,
आपके बच्चे आपको पुकार रहे हैं, स्वामी आप आइए ना, स्वामी प्लीज दर्शन दीजिए। मैं ऐसे अंदर से बच्चों की तरह, जैसे अंदर मेरी एक बच्चा माँ को बुला रहा होता है, ऐसे मेरे अंदर से आवाजें आने लग गई और मैं कुछ भावुक हो बैठी। जब मैं भावुक हो गई तो मेरी आंखों में से ऐसे अश्रु, मतलब कि ऐसे आंसू गिर रहे थे जैसे कोई एक बारिश हो रही है। और मैं जब अपनी आंखें पूंछ रही थी हैंकी के साथ, तो मैंने क्या देखा कि स्वामी सामने छत पर खड़े हैं और वो धीरे धीरे हमारी डायरेक्शन की ओर आ रहे हैं और पूरा हाथ ऐसे हिलाते आ रहे हैं। तो वह एकदम जो छत की उनकी द्वार थी वहां आकर खड़े हो गए और हम इधर बालकोनी की द्वार पर पूरा परिवार खड़े हैं। और स्वामी ने दोनों हाथ से हमको ब्लेसिंग, ऐसे करके दोनों हाथ उन्होंने करे और हमको ब्लेसिंग दी। और हमने स्वामी को खूब हाथ जोड़कर प्रणाम करा। और मुझे उस दिन ऐसे फील हो रहा था कि जैसे एक माँ को बच्चे मिल गए और बच्चों को माँ का प्यार मिल गया। नेक्स्ट डे दशहरा फेस्टिवल था। हम पूर्ण चंद्र हॉल में भगवान के दर्शन करने गए। वहां पर जब गए तो शिरडी बाबा का अभिषेक होते देखा। स्वामी मटके से ढेरों ढेर विभूति निकाल रहे थे। उन्होंने अपने हाथ से एक चेन क्रिएट करी, शिरडी बाबा के गले में डाल ली। फिर हवन कुंड के अंदर हीरे जवाहरात डाल रहे थे, जैसे दूर से ऐसे लग रहा था जैसे जुगनू चमक रहे हैं। हमने ये चीजें पहले कभी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देखी थी। और हम देखकर बहुत हैरान भी हो रहे थे, खुश भी हो रहे थे, आनंद भी ले रहे थे। फिर हमने जिस दिन वापस आना था, फिर हमारी गाड़ी थी जिस दिन वापसी की, फिर स्वामी ने हमको चरण स्पर्श दिए। तो ऐसे लगा कि जैसे एक मायके से बेटी पूरा प्यार लेकर वापस आती है अपने घर में, ऐसे ही भगवान ने हमको पूरा प्यार देकर, पूरा प्रेम देकर हमको वापस फरीदाबाद भेजा। ऐसे फिर आगे भजन चलते रहे, सेवा चलती रही। फिर 1977 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग श्रीनगर के पास सोपर में होगी, जो कि श्रीनगर से आगे भी 1-1.5 घंटे का रास्ता था, मगर हमने अपना रेजिडेंस श्रीनगर में ही रखा। वहां हमको सब कुछ अच्छा लगा जाकर, परंतु स्वामी के भजन की हमको बहुत कमी महसूस हुई। तो हमने भगवान को प्रार्थना। फिर एक दिन हम छुट्टी वाले दिन बच्चों को लेकर जे लाल चौक मार्केट में हम गए, तो वहां पर मैंने दूर से देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ था। वो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था शक्ति स्वीट हाउस। तो हमने कहा कि नाम कितना सुंदर दिया इसने, शक्ति है। तो अंदर से एक आत्मा की आवाज आई कि आप इसके अंदर, दुकान के अंदर जाओ। तो मैंने कहा चलो बच्चों को कुछ स्वीट्स भी ले देती हूँ और अंदर जाती हूँ। जब मैं अंदर दुकान के अंदर गई तो क्या देखा, वहां पर शिरडी बाबा की एक इतनी सुंदर फोटो टंगी हुई थी, इतनी सुंदर फोटो लगी हुई थी कि मन बहुत खुश हो गया। और स्वामी को हमने जाकर जाते प्रणाम करा है। और हमने स्वामी को बोला, स्वामी आप को हमने जब भी पुकारा आप तो हमारे लिए भागे चले आए हैं। तो फिर हमने वो जो उसका शॉप का मालिक था उससे हमने बात करी, उनको साईं राम का कह के हमने कहा कि यहाँ कहीं साईं भजन होता है। उन्होंने कहा कि भजन तो होता है, परंतु ये नहीं पता कि कौन सा भजन होता है। तो ऐसे है कि गोल मार्केट आप जाइए, गोल मार्केट के पास एक चट्यानी जी का फैमिली रहती है, वहां उनके घर में भजन होता है। हम सीधे अपने घर नहीं गए, सीधे पहले वहां भजन ढूंढने के लिए गोल मार्केट गए, वहां से उनका घर पूछा और वहां चले गए उनके घर के। जब घर गए तो हमने बाहर नॉक मतलब के बेल दी, तो वो एक ओल्ड लेडी थी, वो बाहर निकली। तो हमने उनको पहले ही जाते ना साईं राम बोला। तो जब हमने साईं राम बोला तो उन्होंने, वो इतने खुश हो गए
कहते आप साईं भगत हो? मैंने कहा जी हाँ जी, हम ढूंढते ढूंढते आपका घर आए हैं। तो उन्होंने कहा आइए अंदर, हम आपको सब कुछ बताते हैं। हम अंदर गए, उन्होंने हमको बताया कि हर थर्सडे यहाँ साईं भजन, लेडीज भजन होता है, और शाम को लेडीज जेंट्स कंबाइंड भजन करण नगर में होता है। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हमारी स्वामी ने बहुत सुनी, हम रेगुलर हो गए वहां भजन के लिए। मैं लेडीज भजन पे हर थर्सडे जाती थी, और शाम को पूरी फैमिली हम कंबाइंड भजन पे जाते रहे। उसके बाद 2-3 महीने के बाद जब थोड़ा सा मेरी जान पहचान वहां हो गई, तो मैंने फिर अपने घर में भी भजन करवाना शुरू कर दिया। और मैंने देखा कि विद इन 4-5 मंथ्स वहां इतने लोग जुड़ गए कि हमारा जो पूरा हॉल था वो भजन से फुल हो जाता था। तो एक हमारी पड़ोसन थी, वो मेरे पास एक दिन आई, कहती अगर आप मानो तो हम अमरनाथ जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलो, रास्ते में हम साईं भजन करते जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी कि अगर वो 2 दिन मैनेज कर लेते हैं तो मैं जरूर चलूंगी, मेरा भी बहुत मन है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। वो कहते डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। तो फिर मैंने उसको यस कर दी। तो आप जो देखियो कि इसी मंथ में, सितंबर में, जिसमें आज मैं इस चीज का शेयर कर रही हूँ, और इसी मंथ में 10 सितंबर को मैं अमरनाथ के लिए वहां से श्रीनगर से रवाना हुई। उनके हस्बैंड आर्मी के कैप्टन थे, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट करा हुआ था। तो हम गाड़ी के अंदर, आर्मी की गाड़ी आ गई थी, उनके अंदर हम सोनामर्ग तक भगवान का पूरा भजन करते गए, और रात वहां सोनामर्ग रुक कर तो सुबह हम बालताल के लिए चढ़ाई चढ़नी 5 बजे शुरू कर दी। जब चढ़ाई मैंने शुरू कर दी, तो भी मैं बड़ी मुश्किल से 2 किलोमीटर भी आगे नहीं गई होगी, तो मैंने ऐसे पीछे मुड़कर देखा कि पीछे मेरे एक डॉग आ रहा है। वो इतना बड़ा डॉग, बिल्कुल ब्लैक कलर का, जैसे वो चीता होता है, इतना लंबा चौड़ा मोटा ताजा। और मैं थोड़ा सा देख के एकदम घबरा गई। मैंने सोचा कि शायद मेरे हाथ में वो थोड़ा सा स्वीट्स मैं लेकर गई थी घर से, कि अगर मेरा मुंह सूखेगा चढ़ाई चढ़ते तो मैं मुंह में डाल लूंगी। मैंने कहा शायद इस बैग को देख के मेरे पीछे आ रहा है। तो वो एक घोड़े वाला जा रहा था, तो मैंने अपना लिफाफा बिना स्वीट्स वाला उसी को पकड़ा दिया कि भैया आप ये ले लो, शायद ये डॉग मेरे पीछे इसलिए आ रहा है। तो मैंने छोटा सा, देखिए मेरा मन, वही बात हुई कि ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं। तो मैंने हल्का सा कंकर उठाया और उसको पीछे करने की कोशिश की। तो फिर चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। जब मैं 2 किलोमीटर और आगे गई, फिर मैंने देखा वो पीछे आया। मैंने साईं राम साईं राम साईं राम करती करती चढ़ती गई, और भगवान को कहा भाई साईं राम, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किस चीज का डर है। फिर मैं चढ़ती गई, चढ़ाई चढ़ती गई। जब 3-4 किलोमीटर और आगे चल गई, तो पीछे से देखा वो डॉग मेरे सिर्फ 2 फुट पीछे आ रहा है, 2 फुट की दूरी पे आ रहा है। और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, मुझे ऐसे लगा ये इसके अंदर भी तो भगवान का रूप है ना, हर प्राणी के अंदर भगवान है। वो देखिए, वो डॉग मेरे साथ अमरनाथ तक पूरा गया। जहां मैं रास्ते में बैठती थी वो बैठ जाता था, जहां मैं चढ़ती थी वो साथ मेरे ऊपर चढ़ाई करता था। फिर जब मैं अमरनाथ पहुंच गई, तो वहां एक पास एक छोटी सी नदी बहती थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि ऐसे है कि कभी भी आपका चक्कर अमरनाथ लगे तो आप वहां पे स्नान जरूर करना। तो पानी एकदम बर्फ था, तो मैंने अपने हाथ से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 5-7 बार पानी ऊपर डाल दिया। फिर मैं गुफा की ओर आई, जहां मैंने बर्फानी बाबा के दर्शन करने थे। तो एकदम मैंने देखा डॉग कहाँ गया। जब दूर से उसको देख रही हूँ, एकदम सामने वो भी नदी से नहाकर पूरा पानी से नुचड़ता हुआ वो भी आ रहा है। तो वो अपनी गुफा के बाहर आकर बैठ गया, और मैं गुफा के अंदर चले गई। जब मैं अंदर गई, तो मैंने बर्फानी बाबा के दर्शन करे, और ऐसे पुजारी जी से पूछा है कि पुजारी जी, यहाँ मंदिर में 2 बर्ड्स आते हैं, तो वो आएंगे क्या?
कहते नहीं वो आज तो नहीं आएंगे, वो तो रक्षाबंधन वाले दिन आ चुके हैं, वो साल में एक ही बार वो निकलते हैं। मैंने कहा ठीक है। परंतु मुझे ऐसे लग रहा था, मेरे को इतनी फीलिंग्स हो रही थी कि स्वामी मेरे आगे खड़े हैं, मैं उनको साक्षात देख रही हूँ। तो इतना ही मैं भगवान से हाथ जोड़ के बस प्रार्थना कर रही थी, वहां भगवान का नाम ले रही थी। तो एकदम पुजारी जी बोले, अरे भगवान के दर्शन करो। तो मैंने आंखें खोल के देखा, वो दोनों बर्ड्स आए और बर्फानी बाबा के पास आकर वहीं से, जहां से वो गुफा अंदर जिस जगह से आए थे, वहीं से मैंने उनको देखा, वहीं वापस वो चले गए। तो एकदम पुजारी जी हैरान हो गए। उन्होंने मुझे कहा, पहले मुझे आप ये बताइए कि आप किसको मानते हो? मैंने कहा मेरे भगवान शिव शक्ति अवतार श्री सत्य साईं बाबा हैं, मैं हर समय उन्हीं का नाम लेती हूँ, वो ही तो सामने है। ये बर्फानी बाबा भी तो शिव, जहाँ शिव जी के तो मैं आई हूँ। तो वो कहने लगे, उन्होंने मुझे कहा, कहते भगवान तो आपके साथ आए हैं। मैं उनकी बात को समझ नहीं पाई। मैंने उनको सिर्फ इतना जवाब दिया कि भगवान तो सदा अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं, वो तो सदा उनकी रक्षा करते हैं। तो उन्होंने एकदम मेरे को फिर खूब ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद ऐसे लेके मेरी झोली के अंदर ऐसे डाला, और मैं दर्शन करके बाहर निकल आई। और इतनी देर में जो दूसरी फैमिली थी वो भी दर्शन करके बाहर आ गई। तो हम वहां डॉग बैठा था, हमने वहां बैठकर खाना खाया। उस डॉग ने भी हमारे साथ बैठ के खाना खाया, और खाना खा के इमीडिएटली हमने उतराई शुरू कर दी कि हम टाइम से नीचे उतर जाएं। जब मैं नीचे उतरी तो साथ साथ वो डॉग भी मेरे साथ ही नीचे उतरता गया, और पूरे नीचे तक वो डॉग मेरे साथ रहा। उसके बाद मैंने कहा कि अभी जब तक वो दूसरी फैमिली नहीं आई, मैं जीप में ना लेट जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो मैं जीप में ना जाकर लेट गई। तो जब मैं लेटी 2-4 मिनट के बाद ही मेरे दिमाग में आया, अरे वो डॉग मेरे साथ अमरनाथ गया और मेरे साथ ही वो वापस आया। मैंने उसको अंदर का गुफा का प्रसाद नहीं दिया, मैं उठकर पहले उसको प्रसाद दे दूं। तो जब मैं उठ के नीचे उतरी तो देखा वो डॉग वहां पर नहीं था। इतनी देर में दूसरी फैमिली जो मेरे साथ गई थी वो भी आ गई। हम आधा घंटा उस डॉग को ढूंढते रहे, हमको डॉग नहीं मिला। मुझे बहुत इतना पछतावा लगा। मैंने भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगी, भगवान मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ करना। फिर जब हम श्रीनगर पहुंचे वापस, तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आपको प्रसाद तो देना चाहिए था ना उसको। मैंने कहा क्या कर सकूं, मगर मेरे मन के अंदर वो चीज निकल नहीं रही। तो फिर इन्होंने मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक सेब की पेटी दी लेकर, और कहने लगे कि थर्सडे को आप लेडीज भजन पे जाना और वहां सबको जो सेब और प्रसाद बांट देना। मैंने कहा ठीक है। मैं थर्सडे को वहां प्रसाद लेकर चले गई, और भजन चल रहा है। जब 15 मिनट भजन के रह गए, एक 30-35 की एज का लड़का वो बाहर शूज उतार कर, जहां भगवान का पैसेज बना हुआ था वहां पर आकर बैठ गया। जब वो बैठ गया तो हमने भजन बंद नहीं करा। हम थोड़ा सा हमारे मन के अंदर आया कि उसको आना नहीं चाहिए था, जेंट्स आर नॉट अलाउड इन लेडीज भजन है, व्हाई ही केम हियर। मेरे मन के अंदर ये चीज आई। तो फिर हम जब 15 मिनट का भजन समाप्त हो गया, तो मैंने एक अनाउंसमेंट करनी थी शाम के भजन की, जेंट्स लेडी जेंट्स कंबाइंड भजन की। तो मैं जब अनाउंसमेंट कर रही थी तो मैंने कहा कि ऐसे है कि राजबाग के अंदर कर्नल माकन के घर में भजन है, मगर मैं उनका नंबर भूल गई हूँ, वो मैं आपको बताकर पूछकर बता दूंगी। इतने में वो लड़का बोला ये नंबर है। उन्होंने वो नंबर का पूरा नंबर बोल दिया। तो मैंने कहा भाई साहब आप जानते हैं? कोई जवाब नहीं, केवल स्माइल। फिर मैंने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? कोई उत्तर नहीं, फिर केवल स्माइल। फिर हमने कहा कि
भाई साहब आप शाम को भजन पर जरूर आना। फिर कोई उत्तर नहीं, ओनली स्माइल। फिर मैं प्रसाद लेकर 2 सेब और गुफा का प्रसाद लेकर मैंने दिया उनको, और उन्होंने अपने हाथ से ऐसे दोनों हाथ करके वो मेरा प्रसाद ले लिया। और जो ही प्रसाद लिया उसी टाइम खड़े हो गए। खड़े होके मेरे सिर के ऊपर यहाँ तक ऐसे हाथ रखा और मैं थोड़ा सा हिल गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई। तो फिर एकदम बिना बोले बाहर निकले और शूज डालकर नीचे उतरने लगे। तो हम लेडीज ने कहा, तो सब लेडीज कहने लगी कि कम से कम देखो तो सही कहाँ से आए हैं, इनका पीछा करो। तो वो सीढ़ियों में उतर रहे हैं, हम सब लेडीज उनके पीछे उतर रहे हैं। अभी आधी सीढ़ियां उतरी थी, आधी सीढ़ियों में वो सीढ़ियों के अंदर ही गायब हो गए, वो नीचे ही नहीं उतरे, वहीं गायब। जब हमने देखा कि कहाँ गए, किसी को दिखाई नहीं दिए, हम वापस मंदिर के अंदर फिर ऊपर आए तो एकदम स्वामी से कहा, स्वामी आप आए, किस रूप में आए, हम आपको पहचान नहीं पाए। तो फिर उसके बाद शाम को भजन के अंदर इतना वहां रश हो गया, लेडी जेंट्स कंबाइंड भजन में है। एक हमारी मीरापुर फैमिली भी थी, वो भी गुड़गांव शिफ्ट कर रही है। तो वो मीरापुर साहब ने भी सबको बोल दिया कि सभी ने भजन पर आना। तो जब मतलब के भजन इतना तेजी से चल रहा था, सबकी नजर एक ही थी कि वो लड़का आए और हम उनके दर्शन करें। वो भगवान का रूप बन के आया था, मगर नहीं आया। और उसके बाद मैं 1 साल फिर भी श्रीनगर में भी रही, भजन अटेंड करे, मगर कभी आज तक वो नहीं हमको दिखाई दिए। तो फिर हमारी जो 2-2.5 साल के बाद जो हमारी पोस्टिंग दोबारा, हमारी जो ट्रांसफर थी वो दोबारा फरीदाबाद में होगी, मैं वापस आ गई। जब वापस आई तो फिर मेरा जो मन था सेवा के ऊपर बहुत लग गया। मैं भगवान से कहती थी कि स्वामी मैं प्रशांति नीलम, जब भी मेरे को आप बुलाओगे मैं 15 दिन की सेवा करूंगी। उसके बाद मैं हर साल 15 दिन के लिए सेवा करने गई हूँ। और एक बार की बात है कि जब मैं 15 दिन की सेवा कर रही थी, ये भी एक मेरा बहुत बड़ा अंदर से अनुभव है। तो मेरी एज ए इंचार्ज ड्यूटी बुक शॉप लाइब्रेरी पे लगी थी। तो मेरी ड्यूटी लाइब्रेरी पे में रजिस्टर मेंटेन करने पे लगी थी। तो मेरी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हरियाणा की थी वो मिसेस देवयानी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे मिसेस चोपड़ा आप एक काम करना कि टर्न बाय टर्न एक एक 2-2 लेडीज को बाबा के दर्शनों के लिए शाम को जरूर भेज दिया करना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सब लेडीज को दर्शनों के लिए एक एक 2-2 करके भेजती रही। और जब 12 दिन हो गए तो हमारे जो परमानेंट स्टाफ थे वो आए मेरे पास। तो कहने लगे, कहते मैडम आप हर रोज सबको भेजते हो, मगर आज 12 दिन हो गए आप स्वामी के दर्शन के लिए नहीं गए हैं। तो इफ यू वांट टू गो यू प्लीज गो, वी विल मैनेज हियर। तो मैंने उनको कहा कि नहीं सर, आई विल नॉट लीव माई ड्यूटी, स्वामी इज आल्सो हियर। तो वो बाबा की फोटो सामने थी, मैंने फोटो देख के कहा, मैं क्या आई ऑलवेज सी स्वामी इन माई सेवा। अभी मैं इतना वर्ड बोला ही था तो हर 2 मिनट भी नहीं हुए थे तो मैंने क्या देखा कि लिफ्ट में से स्वामी व्हीलचेयर पे वहां आ रहे हैं, उनके साथ 2 स्टूडेंट्स हैं। तो वो सीधे आए, मेरे कैबिन के अंदर आए, मैंने नीचे उनके चरण स्पर्श करे और मेरा हाथ उनके चरणों पे रहा। मगर जब 2-3 सेकंड हो गए तो मैंने क्या देखा कि मेरा हाथ जमीन पर लगा हुआ है, वहां स्वामी तो है ही नहीं है। तो मेरे को एकदम बड़ी हैरानगी हुई। मगर एकदम विभूति जो थी वो पूरे लाइब्रेरी में इतनी मतलब कि उसकी स्मेल आई कि सब लोग देख के हैरान हुए। और जो हमारे परमानेंट स्टाफ थे जो जिन्होंने मुझे कहा था, तो कहते उन्होंने मुझे कहा कि आपने कहा था ना कि मैंने सेवा में मैं भगवान देखती हूँ, तो वाकई सेवा में ही भगवान है, ड्यूटी इज गॉड, उन्होंने कहा। तो मेरा मतलब कि बहुत मन अंदर से खुश हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं ड्यूटी पे आई तो हमारी एक फॉरेनर लेडी आई वहां पे।
तो उन्होंने मेरा आई कार्ड देखा, तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पे बिजी थी। तो उन्होंने कहा कि आपने देखा आपके आई कार्ड के अंदर कितनी विभूति आई हुई है। तो मैंने कहा कि ये तो लेमिनेशन करा हुआ कार्ड, तो लेमिनेट करा हुआ है, तो इस लेमिनेशन कार्ड में कैसे विभूति आ सकती है। तो जब मैंने अपने कार्ड को देखा तो उसमें ऐसे विभूति थी कि जैसे एक एक ड्रॉप ऐसे आंखों में आईब्रोज के ऊपर, ऐसे पूरे मुंह के ऊपर, ऐसे पूरे यहाँ पे सारे मतलब विभूति आई हुई थी। तो मैंने ये भगवान से प्रार्थना करी कि स्वामी आप तो हर समय मेरे साथ ही रहे हो। और अब मैं आपको एक लास्ट ईयर की बात बताती हूँ जो मेरे साथ लेटेस्ट जो हुआ है। तो मैं जनवरी में भी लास्ट ईयर सेवा पे गई थी दिल्ली एनसीआर की तरफ से। तो तब भी मेरी जो ड्यूटी थी वो बुक शॉप लाइब्रेरी में ही लगी थी। उसके बाद मार्च में भगवान ने फिर मुझे अवसर दिया सेवा करने का। तो तब ये कोविड का टाइम था। जब तब कोविड का टाइम था तो बहुत हालत जो थी खराब थी। स्वामी हम वहीं थे तो हम यही सोचते थे स्वामी भगवान ने हमको किसी बात के लिए यहाँ रोका है, वे हमारी भलाई ही चाहते हैं। तो स्वामी ने, पर मेरे अंदर से एक बहुत बड़ी खुशी आई। वो इस ऐसी खुशी आई कि 7-8 साल से लगातार मैं केवल 1 वीक की सेवा कर रही थी, जब से मैं हरियाणा से दिल्ली एनसीआर की ड्यूटी कर रही थी। मगर वो 2 मंथ की मैंने पूरे 2 मंथ जो सेवा करी है वो 8 वीक की होगी। तो मैं भगवान का शुक्र करती थी कि भगवान आपने मेरी सेवा जो पिछली 8 साल से 9 साल से वो आपने 8-8 दिन की कम करी थी, जो मैं पहले 15 दिन करती थी, अब वो मेरी सेवा 15 दिन की पूरी कर दी है। मुझे मेरे को ऐसे ही सेवा मेरी कराते हैं। तो मैं आज भी मैं अंदर से, मेरे अंदर इतना अटल विश्वास है कि चाहे हम भगवान को फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पाते, परंतु हम उनको डिवाइन रूप में हर समय, हर जगह पर, हर स्थान पर उनको रियलाइज कर सकते हैं। वो कहीं भी नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के कण कण के अंदर समाये हुए हैं। ही इज ऑलवेज हियर, देयर एंड एवरीवेयर। अब मैं छोटा सा भजन, क्योंकि मेरी शुरुआत भजन से हुई थी, मैं गला तो मेरा इतना नहीं, मगर मैं 2 वर्ड भजन के जरूर बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। साईं राम तेरा नाम जपे मन सुबह शाम। साईं राम तेरा नाम जपे मन सुबह शाम। जन्म जन्म तेरे गुण गाऊं, जन्म जन्म तेरे गुण गाऊं। ओ मेरे भगवान बाबा तेरा नाम जपे मन सुबह शाम। साईं राम तेरा नाम जपे मन सुबह शाम। एक बार फिर सबको मेरा प्रेम भरा साईं राम।